Assalamualaikum class 3. Hope that you all are fine. My name is Anam Tasleem and I am your computer teacher. This is your computer textbook named Computer Viz. So we're starting very first chapter. Viz looks back on page number 2. Viz looks back मतलब Viz पीछे देखते हुए. अब पीछे वो क्या देखते हुए, अब इस चैप्टर के जो है वो बताया हुआ है कि विज़ पूरी कंप्यूटर की हिस्ट्री निकाल रहा है. मतलब बैक पे जाना मतलब पीछे वो जा रहा है टैबलेट के थ्रू कि उसने पूरी कंप्यूटर की हिस्ट्री निकालनी है. ठीक है, तो विज़ इज़ यूजिंग अ टैबलेट. विज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहा है एक टैबलेट को. अ टैबलेट इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन. एक टैबलेट जो है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है. हम लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर होता है, मतलब कि हमारा पर्सनल ज़ाती कंप्यूटर होता है जिसकी टच स्क्रीन होती है. वी कैन यूज़ आवर फिंगर. हम लोग जो है उसे फिंगर से यूज़ कर सकते हैं. उंगली से जो है वो टच करके जो है ऊपर नीचे जितने भी आइकॉन्स होते हैं उसको जो है क्लिक कर सकते हैं और इस तरह जो है हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं टैबलेट को. ऐसा ही है ना. स्टाइलिस और एक पेन भी होता है टैबलेट के साथ, और अ डिजिटल पेन, और एक डिजिटल पेन होता है. इंटर डेटा ऑन अ टच स्क्रीन. हम स्क्रीन पर टच करके जो है अपना डेटा, मतलब जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन निकलवानी है वो हम निकलवा सकते हैं टच करके स्क्रीन को. विज़ टाइप्स हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स ऑन हिज टैबलेट. विज़ ने जो है वो लिखा कंप्यूटर की तारीख़, मतलब कंप्यूटर जो है वो किस किस दौर से गुज़र के जो है आपके सामने जो अब टैबलेट की फॉर्म में आया है वो किस किस जो है वो फॉर्म से गुज़र के आया है. ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है विज़ क्लिक्स ऑन द सर्च बटन. विज़ ने जो है वो सर्च बटन पे क्लिक किया. अ टाइमलाइन लोड्स ऑन हिज टैबलेट. एक टाइमलाइन आ गई, ठीक है, उसकी टैबलेट पे. अब देखें ये आपको पूरी टाइमलाइन दिखाई हुई है. अगर आप गौर करें तो पूरी टाइमलाइन दिखाई हुई है. अबैकस है वो एंशिएंट चाइना ने बनाया था. ठीक है, पास्कलाइन 1642 में जो है वो पास्कल ने बनाया था. 1694 में लेबनिज़ कैलकुलेटर आया था. 1833 में चार्ल्स बेबेज ने जो है वो कंप्यूटर बनाया था. 1946 में एनिक फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर आया था. 1951 में यूनिवैक आया था. 1956 में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे और 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे. ठीक है, तो ये पूरी टाइमलाइन आ गई कंप्यूटर्स की. इनोवेशंस क्या क्या हुई या किस तरीके से जो है उसमें आती गई, बेहतरी आती गई, वो पूरी जो है वो टाइमलाइन आ गई. अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वर्ड्स विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स. अब हमें वो वर्ड मालूम करना है जिसके फॉलोइंग मीनिंग्स हैं. ठीक है, अ सीरीज़ ऑफ पास्ट इवेंट्स कनेक्टेड विद अ पर्सन, थिंग और थिंग. अब एक सीरीज़ चलती हुई आ रही है. ठीक है, मतलब कि सीरीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई आप देखें, अबैकस से ना. ठीक है, और ये पर्सन का नाम भी था, ये शख्स का नाम भी था, और इसने एक सीरीज़ ईजाद कर दी जिससे जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स या इवेंट्स कनेक्टेड हैं. ठीक है, अबैकस. तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा अबैकस. सेकंड ब्लैंक है एन इमेज विच शोज़ द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक इमेज है जो बहुत सारे इवेंट्स को जो है वो शो कर रही है टाइम पीरियड के साथ साथ, तो इसमें आएगा लेबनिज़. ठीक है, LEIBNIZ, लेबनिज़. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 4. इसमें लिखा हुआ है विज़ क्लिक्स ऑन द डिफरेंट डेट्स वन बाय वन टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. विज़ ने जो है हर डेट्स पे, वो जो टाइमलाइन आपको दिखाई है मैंने, उसके हिसाब से हर डेट्स पे जो है क्लिक किया ताकि उसके पास जितनी भी मालूमात है वो सारी आ जाए. अ सीरीज़ ऑफ इमेजेस अपीयर्स ऑन द टैबलेट. एक सीरीज़ आ गई जो कि एक सीरीज़ ऑफ इमेज, मतलब बहुत सारी इमेजेस की एक सीरीज़ आ गई उसके टैबलेट पे. ड्यूरिंग द स्टोन एज केव मैन यूज्ड देयर फिंगर्स एंड टोज टू काउंट. ड्यूरिंग द स्टोन एज मतलब कि पत्थर के ज़माने में केव मैन जो थे वो अपनी उंगलियों और टोज़ का जो है वो इस्तेमाल करते थे काउंट करने के लिए. ठीक है, मतलब काउंटिंग ऐसी होती थी तब. 1000 ऑफ ईयर्स अगो, बहुत 1000 साल पहले की बात है. द चाइनीज़ यूज़ द वर्ड अबैकस. चाइनीज़ ने जो है वो अबैकस वर्ड यूज़ किया. अ वुडन फ्रेम. अब अबैकस था क्या, एक वुडन फ्रेम थी विद रॉड्स लगी हुई थी उसमें, फिल विद रॉज ऑफ बीड्स. अब उसके अंदर बीड्स थी छोटी छोटी ना,
जैसे आजकल हम लोग बच्चों के खिलौने होते हैं ना, उस तरह की बीड्स लगी हुई थी। बाय मूविंग द बीड्स को मूव करते हुए दे कुड ऐड, वो ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट माइनस कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, और डिवाइड और तकसीम कर सकते थे। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है स्टोन एज पीपल कुड कम्युनिकेट विद रिटन सिम्बल्स। स्टोन एज के जो लोग थे वो कम्युनिकेट कैसे करते थे, क्योंकि उनके पास कोई लैंग्वेज तो थी नहीं ना, तो वो सिंबल्स के ज़रिए जो करते थे, मतलब कोई भी साइन बना लेते थे, उसके ज़रिए जो है वो कैलकुलेट करते थे, कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, ओके क्लास, आज के लिए जो है वो इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको मज़ीद टाइमलाइन बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहें, सेफ़ रहें, खुदा हाफिज़।